नमस्कार सर जी। इस बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय फिर से फॉर्म भरवा रहा है वाइस चांसलर का। तो क्या अपेक्षा रहती है कि वाइस चांसलर के तौर पर फिर नए वाइस चांसलर कैसे हों? कुछ अपेक्षाकृत अपेक्षाएं बताइए। देखिए, कुछ सरकारी उपक्रम होते हैं, जैसे जब डीपी सिंह जी लालजी सिंह जी को जब कुलपति बनाया गया था, तो उस दौरान एक कमेटी आई थी 12 सदस्यीय। वो पीएचयू में घूम घूम के सभी डिपार्टमेंट से इस तरह का राय मशवरा कर रही थी कि किस प्रकार के कुलपति होने चाहिए। और वो पूरा खटकर्म करने के बाद पैराशूट कैंडिडेट के तौर पर लालजी सिंह जी को पद्मश्री के अवार्ड और उनके जिनोम पर किए कार्य के पुरस्कार स्वरूप यहाँ कुलपति बना दिया गया और वो कुलपति बने। तो वो सारा उपक्रम बेकार हो गया, समय और पैसे की बर्बादी हुई। और जहाँ तक रहा, यानी एक तरह का सरकारी नाटक है। और कुलपति पद के लिए जो वास्तव में योग्यता चाहिए, वो उनमें से ये है कि मैं मानता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब सिंह जैसा होना चाहिए। क्योंकि मुझे यहाँ तक याद है कि अगर मैं 10 बजे उन्हें कोई चिट्ठी लिखता था तो 3 बजे तक विथ रेमडी उसके आंसर मिल जाते थे उसी दिन 1 डे। और उसके बाद कोई ऐसा वाइस चांसलर नहीं आया जिसको आप चिट्ठी लिखे, वो चिट्ठी किस खो में, खाते में या खोपचे में जाती है, उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता। यानी कोई मतलब एक तरह से होल्ड ही नहीं है। मैं इसलिए ऐसा कह सकता हूँ कि खुद डीपी सिंह जी को खुद जो है सेंट्रल ऑफिस के चौखट पर बैठ के देखना पड़ रहा था कि कौन कर्मचारी टाइम से आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। जबकि वो ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं तैयार कर सके कि सिर्फ रेगुलेटेड मोड में हो। और पंजाब सिंह के समय ऐसा था। और ईमानदारी के तौर पर अगर कहा जाए तो मैं चाहता हूँ कि पी रामचंद्र राव जैसा कोई ईमानदार व्यक्ति आए, क्योंकि पी रामचंद्र राव ने ऐसे कई निर्णयों में अपने आप को शामिल किया था। और स्थिति ये थी कि इन सारे भाई भतीजावाद और सारी चीज़ों से वो इतर होकर के वो यूनिवर्सिटी वेलफेयर में काम करते थे। और जिद्दी रस्तोगी जैसा होना चाहिए। जाकी जितने लोग जिद्दी है, जैसे भटनागर जी हुए और ये अभी जैन साहब हैं, ये लोग जो अपनी जिद ठाने, इन्होंने क्या किया कि रूल्स रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन सबको ताक पर रख के अपनी जिद को दिखाया। वो विथ रूल्स रेगुलेशन के साथ काम करते थे। रस्तोगी मैंने सुना है कि वाईसी सिम्हाद्री भी अच्छे। आइए कहाँ हैं आप? हाँ, क्या कह रहे थे आप? मैंने सुना है, बताइए। हाँ, मैंने सुना है कि वाईसी सिम्हाद्री भी मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अच्छे वाइस चांसलर। सिम्हाद्री जी ने 2-3 काम अच्छा किया था। जैसे उन्होंने क्या किया कि जिससे 2 लोग आपस में लड़े तो दोनों को 100 कॉल नोटिस देके सस्पेंड कर देते थे कि पहले आपस में लड़ी लो, तब आना फिर यहाँ पर पढ़ने पढ़ाने के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी लड़ने की जगह नहीं है। ठीक है। दूसरा काम है कि उस समय हमें याद है कि प्लास्टिक के गिलास में पानी बच्चों को पिलाया जा रहा था। हमने ऐसे उनसे कहा, ओरली ही कहा कि सर ये अच्छा नहीं है और पानी इसमें स्मेल आती है और ठीक भी नहीं, तो तुरंत उसी समय एट ए टाइम फिर उन्होंने पुरवा चलाया। तो वो चीज़ों को समझते थे और तेज़ी से काम करते थे। और हाँ, बहुत सारे राजनीतिक कारण होते हैं, उनमें कुछ उनके साथ दुर्घटना घटी। लेकिन मैं ये जो 2-4 उदाहरण बता रहा था, इसलिए बता रहा था कि कुलपति इस तरह का काम्बो पैक आना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है। किसी देश के जीडीपी के बराबर इसका बजट होता है। तो बहुत सारे लोग आते हैं, लूट खसोड़ और कांड में फंस के अपनी इज्जत का जो है मट्टी पलित करके वापस चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मालवीय जी की इतनी सुंदर बनाई हुई प्रज्ञा में अगर एक ईश्वर की कृपा से या अपने कर्मों से, अपनी योग्यता से आपको एक अवसर मिला है, तो कम से कम आप ऐसा माइलस्टोन बना कर जाए जैसे एडमिनिस्ट्रेशन। आप ये कहना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर होना चाहिए उसकी सबसे बड़ी खासियत एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जरूर हो। तो और इस मतलब अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो क्या, तो फिर ये सवाल उठता है, चूँकि ये विश्वविद्यालय है और आप वाइस चांसलर चुनने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो एक प्रोफेसर होंगे। तो आपको क्या लगता है कि एक अच्छा स्कॉलर, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है? ये रेयर पाया जाता है, क्योंकि अभी तक के उदाहरण जो हमने दिखे वो रेयर ही देखे हैं। एक अच्छा एकेडमिशियन, एक अच्छा, क्योंकि वो मैक्सिमम समय अपनी रिसर्च, अपनी किताबों और अपने एकान्विति में रहने की वजह से वो सोसाइटी के साथ उसका इंटरेक्शन नहीं होने की वजह से वो सेपरेट हो जाता है। तो कुछ इसी के लिए मदद के लिए यूएचयू जैसी संस्था ने जो है एक यूटी काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल और डीआरसी, एफआरसी
और 5 इंस्टीट्यूटरी पोस्ट रखे गए हैं कि जो व्यक्ति बाहर से आता है उसे यहाँ के सेटअप सिस्टम के विषय में नहीं पता है, तो ये वो लोग होते हैं जो उन्हें बहुत अच्छे से चीज़ों को इसी वे में गोवे इसका करने मतलब आप के लिए। ये कह रहे हैं कि हम वाइस चांसलर के पोस्ट पर किसी दूसरे फील्ड से भी, किसी दूसरे संस्थान से भी, जैसे आर्मी से लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं, उनका ये कहना नहीं है। ला सकते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर स्पेशलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ही आए। पंजाब सिंह एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, वो एकेडमिशियन ही थे, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन का गुण उनके अंदर ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि वाइस चांसलर तो आएंगे, नो डाउट, दिन प्रतिदिन वक्त बीतते जाएगा, हम हो ना हो आते रहेंगे। कुछ वैसी बिंदुएं बताइए जो आने वाले वाइस चांसलर को उन बिंदुओं पर खासा ध्यान देना चाहिए, उनसे बचकर ही ठीक है वो काम करें। देखिए, यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए होती है, न बिल्डिंग से होती है, न टीचर से होती है, न जो है बेंच टेबल टाइमिंग, ये सब से नहीं होती। यूनिवर्सिटी पूरी छात्र नहीं होंगे, आपका सारा सेटअप बेकार है। छात्र मूल प्रोडक्ट है, बाकी सब बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट उनके सहयोग के लिए होते हैं, पर जितने लोग आते हैं वो बाई प्रोडक्ट पर ध्यान देते हैं, छात्रों के पढ़ाई लिखाई उनकी व्यवस्था। यही वजह है कि हर कुलपति के समय छात्र आंदोलन करते हैं, धरनारत रहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि 10-10 दिन 20-20 दिन धरने के बाद कोई न कोई प्रतिनिधिमंडल दल आता है और उनसे बात करके चीज़ें करता है। क्यों 22 दिन इंतज़ार करना भाई? सही बात। सीधे आप उनसे मिलिए, उनकी बात सुनिए, उसी समय उसको रिजॉल्व कीजिए। क्यों इस बात के लिए ज़रूरत है कि आप पहले एक बार अपनी पूरी यूनिवर्सिटी का और सबका हुज्जत कर ले, कुछ भुखमरी शिकार हो जाए, कुछ आमरण अनशन कर ले, कुछ के साथ लाठी चार्ज हो जाए, फिर आप उसके साथ बैठ के बातचीत करें। सही बात। ये किस क्यों? आप सीधे उनसे बात कीजिए ना। ऐसे बहुत सारे, आप डीसी त्रिपाठी जी को देख लीजिए, आंदोलन हुआ, सब कुछ हुआ, उसमें उनको जाना पड़ गया, लेकिन उसके बाद लड़कियों से उसी समय मिल लेते उस चौराहे पर, कुछ नहीं होता। और उन्होंने क्या किया, उसके बाद घूम हॉस्टल में जा करके मिलना पड़ गया। काम आप वही किए, लेकिन हाशिए पर जाने के बाद। तो क्यों ऐसा करना? तो विद्यार्थी को प्राथमिकता में रखे, उनकी चीज़ों को। ऐसा नहीं कि बजट नहीं आती, व्यवस्था नहीं, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसा कोई समस्या नहीं जो अगर कुलपति चाहे उसका हल न हो जाए। तो अपनी ईगो को छोड़ करके बच्चों के लिए, बच्चों के साथ जो काम करेगा कुलपति, वो बहुत मतलब जिसको कहा जाए कि उसके ऊपर कोई दाग दबा। अच्छा, एक तीसरा प्रश्न ये कि वाइस चांसलर का जो चुनाव होता है, क्या ये चुनाव जिस प्रक्रिया से होता है वो सार्थक लगता है? ये एक राजनीतिक विषय, इसका मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊँगा। मेरे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का भी अनुभव है। मैं 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में पढ़ा चुका हूँ। एक ही यूनिवर्सिटी का हिस्सा है वो, अलग अलग उसके शहरों में है वो। तो वहाँ मैं चूँकि मैं वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर था, तो वाइस चांसलर से मुलाकात होनी लाजमी थी और वहाँ की व्यवस्था को समझ में आया कि वाइस चांसलर कहाँ से है। तो चूँकि वो वाइस चांसलर जो वहाँ पर नियुक्त हैं उन विश्वविद्यालयों में, वो नियुक्त किए गए हैं जो यूनिवर्सिटी का मालिक है, जो कंपनी उसे चला रही है, उन्होंने उन्हें CEO हैं। हाँ, उसी एग्जीक्यूटिव अफसर है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उनका काम सही लगा, क्योंकि वहाँ पे जैसे आपने बोला कि यहाँ के वाइस चांसलर के पास कोई लेटर जाता है तो उसका जवाब आने में कई दिन लग जाते हैं। नहीं, वो तो है। हाँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि चूँकि देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पर सबकी नज़र रहती है, इसके फॉर्म भी कई लोग भरते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो जाएं। तो मुझे लगता है ना कि वाइस चांसलर का रिकमेंडेशन होना चाहिए और वो सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि वाइस चांसलर अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, खैर इस पर बातचीत शुद्ध राजनीति है और मेरा उसमें कोई वो नहीं होगा। चलिए, आप सभी का विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर महामना भी रहे हैं। हाँ, लेकिन वो चाहते तो पहले हो जाते, लेकिन वो बाद में हुए। उन्होंने अपने गुरु जी को, सतुंदर लाल जी को पहला वैसे। चलिए, मैं चाहूँगा कि आप लोगों के मन मुताबिक वाइस चांसलर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।